जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पतिवार के दिन आपको क्या कार्य करना चाहिए और क्या कार्य आपको ऐसे हैं जो नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे ऐसी स्त्रियां होंगी, लड़कियां होंगी जो बृहस्पतिवार का व्रत करती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि क्या कार्य जो है उनको इस दिन पे करना चाहिए और विशेष करके जो कार्य जो ऐसे हैं जो नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे कार्यों को कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए तो उनसे जो है बृहस्पतिवार के जो व्रत होता है उसका पूरा फल आपको नहीं मिलता है। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में और बृहस्पतिवार के व्रत के महत्व के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए टॉपिक को कर लेते हैं स्टार्ट। बृहस्पतिवार का जो दिन होता है ये ब्रह्मा और बृहस्पति का दिन माना जाता है। भाग्य जागृत करने और लंबी आयु के लिए गुरुवार का व्रत करना चाहिए। गुरुवार को मंदिर जाने का बहुत ही खास महत्व होता है। तो चलिए आज हम ये जानेंगे कि बृहस्पतिवार के दिन ऐसे क्या कार्य हैं जो आपको विशेष तौर पर नहीं करना चाहिए। तो इस दिन आपको शेविंग नहीं बनानी है, यानी कि जो जेंट्स हैं घर के उनको शेविंग नहीं बनाना चाहिए और शरीर का कोई भी बाल नहीं काटना चाहिए। जो स्त्रियां हैं उनको भी बाल नहीं काटने चाहिए, ना थ्रेडिंग बनवाना चाहिए। किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा संतान सुख में आपको बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस दिन आपको नाखून भी नहीं काटना चाहिए। दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा या नैऋत्य दिशा में यात्रा करना भी इस दिन वर्जित होता है। खास करके इस दिन दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यात्रा यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप दही या जीरा खा करके घर से ही बाहर निकलें। गुरुवार को ऊपर से नमक डाल करके भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बृहस्पतिवार के व्रत में जो है नमक निषेध होता है, उसमें बृहस्पतिवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। तो इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है और हर कार्य में आपके बाधा भी आ सकती है। तो नमक खाने से जो है ऐसा भी मान्यता है कि गुरु जो होते हैं वो अस्त हो जाते हैं। तो जो भी लोग हैं वो गुरुवार के दिन ऊपर से नमक डाल करके विशेष तौर पर ना खाएं। इस दिन आपको दूध और केला भी नहीं खाना चाहिए। केला अगर आप दान कर सकते हैं तो दान कर दीजिए, लेकिन आपको खुद ग्रहण नहीं करना है। इस दिन गुरु, देवता, पिता, दादा और धर्म का अपमान भी नहीं करना चाहिए, ना ही मजाक भी उड़ाना चाहिए। इस दिन आपको कपड़े भी नहीं धोना चाहिए, आपको पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो अपने घर की देरी को रोज जो है लीपते हैं गोबर से, उनको ये कार्य भी गुरुवार के दिन विशेष करके नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो गुरुवार के दिन घर में पोंछा लगाता है तो ऐसा करने से गुरु ग्रह अशुभ रिजल्ट देते हैं, जिससे व्यक्ति को भाग्य का साथ भी नहीं मिलता है। इस दिन आपको खिचड़ी खाना भी जो है वर्जित माना गया है। खिचड़ी भी आपको नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल भी नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इससे गुरु ग्रह उनका कमजोर हो जाता है और कहा जाता है कि इससे संपत्ति और संपन्नता में सुख की जो है कमी आती है। तो इसलिए महिलाएं जो हैं, जो भी व्रत कर रही हैं या जो व्रत नहीं भी करती हैं गुरुवार का, खास तौर पर ये बात ध्यान रखें कि उनको गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने हैं और गुरुवार के दिन आपको अपने घर की सफाई भी नहीं करना चाहिए, ना ही जो जाले लगते हैं मकड़ी के वो भी आपको नहीं हटाने हैं। और विशेष करके आपको मंदिर की सफाई तो गुरुवार के दिन नहीं करना है। गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़ा सामान, आंखों से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु, कोई भी धारदार वस्तु जैसे चाकू, कैंची, बर्तन आदि भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि गुरुवार के दिन जो है आपको पैसे किसी को दान नहीं करना चाहिए, यानी कि आपको किसी को उधार नहीं देना चाहिए गुरुवार के दिन। यदि आप बीमार हैं तो आप बुधवार के दिन चले जाइए डॉक्टर के यहाँ, शुक्रवार के दिन चले जाइए। आपको गुरुवार के दिन डॉक्टर के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो गुरुवार का ये व्रत है ये किन लोगों को विशेष तौर पर जरूर से रखना चाहिए। देखिए, बृहस्पति ग्रह का जो वार होता है वो गुरुवार होता है। गुरुवार की प्रकृति शिव मानी गई है। यदि कुंडली में बृहस्पति की निम्नलिखित स्थितियां यदि होती हैं जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ, तो आपको जरूर से गुरुवार का व्रत करना चाहिए। पहला, कुंडली में यदि आपके छठे, सातवें या आठवें और 10वें भाव में गुरु हैं तो गुरुवार का उपवास आपको जरूर से करना चाहिए। यदि आपकी राशि धनु है और मीन है तो भी आपको गुरुवार का उपवास करना चाहिए। यदि गुरु शत्रु ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो भी गुरुवार का व्रत करना चाहिए। गुरु ग्रह के शुक्र और बुध शत्रु ग्रह माने जाते हैं, जबकि शनि और राहु सम ग्रह कहे जाते हैं। कुंडली में यदि बृहस्पति कमजोर है तो शुक्र, बुध या राहु के साथ हैं या किसी भी प्रकार से वे नीच के हो रहे हैं या अस्त हो रहे हैं, तो जातक को गुरुवार का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति से ही भाग्य जागृत होता है, धन संपदा व्यक्ति को मिलती है। गुरुवार रखने से जो है उसके भाग्य खुल जाते हैं, भाग्य के द्वार, क्योंकि
बृहस्पति देव चौथा, पांचवा और 90 भाव पर अपना प्रभाव रखते हैं कुंडली के अंदर। इसीलिए जो कहते हैं कि बृहस्पति देव जो होते हैं वो व्यक्ति के भाग्य खोल देते हैं और भाग्य भाव के ये मालिक भी होते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के विवाह में कोई कठिनाई आ रही है या वैवाहिक जीवन सुख में नहीं है तो भी आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। संतान की प्राप्ति के लिए भी गुरुवार का व्रत जरूर से करना चाहिए। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा भी कहा जाता है कि यदि गुरु आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठ के आपकी लगन चार्ट को देख लेते हैं तो गुरु जो है आपकी आयु को भी बढ़ा देते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में अल्पायु योग है या फिर जीवन रेखा कमजोर है तो आपको गुरुवार का व्रत निरंतर रखते हुए गुरु के उपाय भी जरूर से करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही लंबी आयु भी व्यक्ति को प्रदान करते हैं। जिन लोगों की मानसिकता छोटी होती है या जिनकी सोच निचली प्रवृत्ति की होती है तो ऐसे व्यक्तियों को भी बृहस्पतिवार का उपवास जरूर से करना चाहिए, जिससे उनकी सोच में भी परिवर्तन आता है। यदि गुरु दशम भाव में है या किसी भी प्रकार से पितृदोष आपकी कुंडली में निर्मित हो रहा है तो भी जातक को गुरुवार का अवश्य ही व्रत करना चाहिए। साथ ही प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। जीवन में हर मोड़ पर असफलता का सामना हो रहा हो और किसी भी प्रकार का आपको सुख नहीं मिल रहा हो तो निश्चित ही आपको गुरुवार का ये कठिन व्रत जरूर से करना चाहिए, वो भी बिना नमक के करना चाहिए। किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए कम से कम 11 गुरुवार का उपवास तो आपको करना ही चाहिए। जो भी व्यक्ति गुरुवार का व्रत करते हैं उन लोगों को सिवाय पीले भोजन के उनको सफेद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो आप हल्दी मिला हुआ भोजन ही करें या बेसन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो भी आप खा सकते हो। तो सफेद चंदन, हल्दी या गुरोचन का तिलक जरूर से लगाएं या फिर आप हल्दी का तिलक जो है अपने माथे पर, दोनों कानों पर और अपने कंठ पर जरूर से लगाएं। हर तरीके की बुरी लत को छोड़ने के लिए अति उत्तम दिन, क्योंकि इस दिन संकल्प की अधिकता रहती है। गुरुवार को पापों का प्रायश्चित करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह दिन देवी देवताओं और उनके गुरु बृहस्पति का होता है। यदि किसी का गुरु ग्रह उसको अशुभ रिजल्ट दे रहा है तो आपको नित्य पीपल में जल चढ़ाना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए और अपने आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। गुरु आपको शुभ फल देने लगेंगे। गुरु भगवान की जो पूजा है जो बृहस्पतिवार के दिन हम करते हैं वो आपको अर्ली मॉर्निंग ही करना चाहिए। अगर हो सके तो बृहस्पतिवार की जो पूजा है वो गुरु की होरा में ही आप करें। भगवान विष्णु के सामने आपको सुबह में और शाम में उनकी कपूर से आरती ज़रूर से करना चाहिए। गुरुवार के दिन आप पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला के अपने पूरे घर में छींटे मारिए। इससे जो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा होती है वो बाहर निकल जाती है। शास्त्रों के अनुसार बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का फल कई गुना बढ़ जाता है। कहते हैं कि इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। इस दिन गुरु ग्रह को शांत करने के लिए उपाय किए जाते हैं। भगवान विष्णु गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए पीली चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, जैसे केला, बेसन के लड्डू, पीले चावल आदि। सनातन धर्म के मुताबिक हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। वैसे ही गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को विशेष दिन माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि पक्षियों में विशिष्ट गरुड़ देव ने गुरुवार के दिन ही विष्णु जी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया था और उन्हें विष्णु जी की कृपा प्राप्त हुई थी। उसी दिन से ही गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान बृहस्पतिवार का व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करने से घर परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में बृहस्पतिवार के व्रत का आयोजन किया जाता है वहाँ महालक्ष्मी जी का वास होता है और घर में आर्थिक समस्याएं कभी भी उत्पन्न ही नहीं होती हैं। तो जो भी लोग बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं उनको ये सारी बातें जो है विशेष करके ध्यान में रखना चाहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन बृहस्पतिवार के व्रत के दिन या फिर व्रत उस दिन पे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अभी मैं आप सभी से ले रही हूँ विदा। जय जय सिया राम।